गुड मॉर्निंग 7th क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हमने चैप्टर 4 स्टार्ट करा था हीट। उसमें हमने हीट के बारे में पढ़ा था, हीट क्या होती है। थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था, थर्मामीटर क्या होता है। नेक्स्ट हम आज पढ़ रहे हैं द थर्मामीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर इज़ नोन एज क्लिनिक थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करता है, जिसे हमें क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर। इट इज़ सो डिजाइंड दैट इवन आफ्टर रिमूविंग इट फ्रॉम द माउथ द लेवल ऑफ मर्करी रिमेन्स स्टेशनरी। जब हम उसको अपने मुंह में से निकालते हैं तो जिसमें मरकरी होता है, इसमें क्या फिल होता है, इसमें मरकरी फिल होता है, तो उसका जो लेवल होता है वो स्थिर रहता है। इट मेजर्स ओनली शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये केवल कितना टेम्परेचर मेजर करता है, 35 डिग्री टू सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। दिस इज़ बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज नॉट वेरी बियॉन्ड दिस लिमिट। क्योंकि जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कभी इससे न तो कम होता है न कभी इससे ज़्यादा होता है, इसलिए एक शॉर्ट रेंज को ही मेजर करता है। द टेम्परेचर ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री। और जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नाउ लेट अस लर्न मेजर टू बॉडी टेम्परेचर कैसे करेंगे। क्लिनिकल थर्मामीटर लेंगे, उसको अपने हैंड से फिरली झटकेंगे, ठीक है, जिससे मर्करी लेवल कहाँ आ जाए, एकदम नीचे आ जाए। इफ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए। इफ़ नॉट देन टू ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी बिलो 35 डिग्री से जर्क इट 2-3 टाइम्स वेरी केयरफुली। नाउ पुट द बल्ब ऑफ द थर्मीटर अंडर योर टंग, कीप। ठीक है, जो मर्करी का लेवल है वो 35 डिग्री से नीचे आ जाना चाहिए। अगर नहीं है तो हम इसको दोबारा झटकेंगे, जिससे ये 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे इसका मर्करी का जो लेवल ब्लैक सी एक लकीर होती है वो नीचे आ जाए। ठीक है, फिर हम इसको जो इसका आगे का बल्ब होता है उसको हम या तो टंग में या हमारी आर्म में रख लेते हैं। कब तक? अब 1 मिनट तक। फिर इसको बाहर निकाल के हम रीडिंग ले लेते हैं। तो क्या प्रिकॉशंस रखनी है थर्मामीटर की रीडिंग लेते समय? थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज ब्रीफली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। काम में लेने के बाद में और उसको काम में लेने से पहले उसको अच्छे से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धुला नहीं चाहिए। और एंश्योर डेट बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल, और जो काम में लेने से पहले इसका मर्करी लेवल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। ठीक है, रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। और हम जो थर्मामीटर को जो रीड करेंगे, ठीक है, तो वो मर्करी की लाइन को देखेंगे कि वो कहाँ तक आ गई है। ठीक है, हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर, इट इज़ इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट कैन ब्रेक। थर्मामीटर को अच्छे से हैंडल करना है, क्योंकि वो किसी भी हार्ड चीज़ से टकरा जाएगा तो टूट जाएगा। डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। हम जब थर्मामीटर की रीडिंग को रीड करेंगे तो हम बल्ब को पकड़ेंगे नहीं, बल्ब से दूर पकड़ेंगे अपने हाथ को। ठीक है, अब नेक्स्ट हम नीचे पढ़ रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है? यू नो डेट हॉट वाटर और मिल्क व्हेन लेफ्ट ऑन ए टेबल बिंग्स टू कूल ग्रेजुअली। ये तुमने हॉट वाटर या मिल्क रख दिया तो तुमने देखा होगा धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है। अल्टीमेटली इट अगेन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। कितना हो जाता है? जितना बाहर का टेम्परेचर रहता है। जैसे सिमिलरली ए ग्लास ऑफ आइस कोल्डेड वाटर व्हेन लेफ्ट ऑन ए टेबल फॉर सम टाइम विल नो लॉन्गर रिमेन कोल्ड एंड फाइनली टेंड टू अटेंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। जैसे तुमने बहुत ज़्यादा आइस वाला कोल्ड वाटर रखा हुआ है तो थोड़ी देर में देखोगे कि रूम टेम्परेचर, जो हमारे चारों तरफ जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। यू मे आल्सो हैव नोटिस डेट व्हेन ए हॉट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन कोल्ड वाटर, कि जब हम हॉट ऑब्जेक्ट को कोल्ड वाटर में रखते हैं द ऑब्जेक्ट बिकम कोल्ड, तो वो चीज़ भी ठंडी हो जाती है और वाटर कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये क्या शो करता है कि टू बॉडीज़ एट डिफरेंट टेम्परेचर कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। कि जब दो टेम्परेचर वाली, अलग अलग टेम्परेचर वाली कोई भी चीज़ कॉन्टैक्ट में आती है तो हॉटर बॉडी बिकम्स कूलर। तो जो हॉट बॉडी होती है वो कूल हो जाती है और कोल्डर बिकम वार्मर, गर्म हो जाती है। तो ये कैसे होता है? हाउ it does it happen? During the time when the two bodies at different temperature are brought in contact with each other, जब दो अलग अलग टेम्परेचर वाली बॉडीज़ कांटेक्ट में आती है, समथिंग इट एक्सचेंज बिटवीन देम, तो इनके बीच में क्या होता है, कुछ एक्सचेंज होता है। वी कैन से डेट द हीट इज़ बिंग ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। तो हीट किसका ट्रांसफ़र होता है? हीट का ट्रांसफ़र होता है कहाँ से? हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी। फाइनली स्टेट इज़ रीच्ड व्हेन नो हीट इज़ ट्रांसफर। और एक ऐसी स्टेज आती है जब हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों बॉडीज़ में हीट क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। द स्टेट व्हेन नो हीट इज़ एक्सचेंज इज़ नोन एज द स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। यह स्टेट जब जब हीट हीट का ट्रांसफ़र रुक जाता है
उस स्टेट को क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब साम्यावस्था आ जाती है, सेम हो जाते हैं। दिस स्टेट टू बॉडीज आर सेड टू बी द सेम टेम्परेचर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो दोनों बॉडीज सेम टेम्परेचर वाली है। हीट फ्रॉम ए हॉट बॉडीज ट्रांसफर इन कोल्ड बॉडी एंड 3 डिफरेंट वे, नेमली कंडक्शन। तो हीट जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है वो 3 तरीके से ट्रांसफ़र होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या होते हैं। थैंक यू।